हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, ताकि आने वाली जितनी भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ही ख़ास है और इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे पीएचपी नोटिफिकेशन अलर्ट या फिर फेसबुक लाइक नोटिफिकेशन अलर्ट व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पे, जैसे ही हम नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं तो वो सारे जो जितने भी पेंडिंग नोटिफिकेशन से लिस्टिंग हो जाते हैं और आपको पहले से वहाँ पे बेज दिखाई देता है नंबर। जैसे कि 3 नोटिफिकेशन है, 4 है, तो आपको वो लाल रंग का है ना, वो बेज दिखाई देता है। उसमें आपको पता चल जाता है टोटल कितनी नोटिफिकेशन आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम आज पीएचपी में करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखते रहिए, क्योंकि ये मैं एक्चुअली ट्यूटोरियल जो है ना मैंने करके रखा है, क्योंकि मैं लाइव करूँगा फिर आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं बस यहाँ पे समझाऊंगा ताकि कम से कम टाइम में आपको समझ में आ जाए। और इसका पूरा का पूरा जो है कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे से कोड दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पेंडिंग नोटिफिकेशन। ठीक है, एक ये नोटिफिकेशन का आइकन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये देखिए नो नोटिफिकेशन फाउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, नो नोटिफिकेशन फाउंड। डिजाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बूट स्ट्रिप का नया नया जो वर्जन है वो लगा सकते हैं, ये थोड़ा पुराना वर्जन है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने से ये टॉगल हो रहा है, मतलब निकलेगा और फिर चला जाएगा, जैसे कि हम फेसबुक में करते हैं ना वैसे ही। तो ये जो पेंडिंग जो ये बेल आइकन है ना, यहाँ पे आपको लाल रंग का जो नंबर दिखेगा, बीच दिखेगा। मान लीजिए हमने इंसर्ट किया, एक इंसर्ट किया, दो इंसर्ट किया, यहाँ पर नंबर दिखेगा कितने पेंडिंग है नोटिफिकेशन, वो भी विदाउट रीलोडिंग द पेज। यहाँ पे कोई रिलोड नहीं होगा, यहाँ से एंट्री करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा छट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब कोड शुरू करने से पहले मैं बस एक डेमो दिखा देता हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे एक मान लीजिए कोई एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन टेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ हाय, दिस इज ए टेस्ट मैसेज। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज आ गया, सक्सेस नोटिफिकेशन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए नोटिफिकेशन टेस्टिंग हाई, दिस इज टेस्ट मैसेज, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये आप जो भी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट जो दे सकते हैं, हाई दिस इज टेस्ट मैसेज, यहाँ पे जो मैसेज एंटर किए थे ये देखिए ये नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है डेटाबेस से। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक माई प्रोजेक्ट डीबी करके एक डेटाबेस है, तो उस पर एक मैंने टेबल बनाया हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही इंसर्ट किए है, तो हम फ्रेंड्स इसको ट्रांकेट कर देते हैं ना, ट्रांकेट करके फिर से कोड को समझने के बाद फिर हम आखिर में एक बार इंसर्ट करके देखेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। कभी कभी आप वेब डेवलपमेंट या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, कभी इसी वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, किसी किसी तरह के एप्लीकेशन में ही आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने देख लिया अगर एक बार, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके वो काम चला सकते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया एक यूआई। ठीक है, ये डिजाइन है, तो मैं अभी कोड पे लेके चलता हूँ आपको कैसे काम करता है। अभी तो हम नॉर्मल पीएचपी में कर रहे हैं, इसको लारावेल में भी मैं लाऊंगा। ठीक है, अगले ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा है ना, ये माई प्रोजेक्ट करके मेरा लोकल सर्वर पे एक फोल्डर है। तो वहाँ पे देखिए ये बाकी जो है ना ये आपको देखने की जरूरत नहीं, आप एक नोटिफिकेशन जो फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर ही सारा का सारा फाइल है। तो दो फाइल है, एक फेच नोटिफिकेशन डॉट पी एच पी और पी एच पी नोटिफिकेशन डॉट पी एच पी। फेच नोटिफिकेशन डॉट पी एच पी क्या करता है, ये जो भी डेटाबेस में डाटा होता है वो उसको फेच करके हमको लाके देता है, ताकि हम वहाँ पे
दिखा पाए यूजर इंटरफेस में जो या फिर ब्राउजर में। तो ये कैसा आता है, ये एजेक्स रेस्पॉन्स से आता है, इसलिए हम इसको जेसोन एनकोड करके डेटा को लेंगे। ये लास्ट स्टेप है, मैं बताऊंगा। और PHP नोटिफिकेशन डॉट PHP जो है ना, मेन जो फाइल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूजर इंटरफेस, इसका फाइल है PHP नोटिफिकेशन डॉट PHP। हम फेच नोटिफिकेशन का कोड जो है वो भी इसी में लिख सकते हैं, लेकिन वो मतलब देखने में उतना डिसिप्लिन लगता नहीं है, इसलिए मैंने फेच नोटिफिकेशन अलग करके रख दिया है। नहीं तो कोड क्या है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देखने में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, में PHP नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले क्या है ना यहाँ पे, ये देखिए ये कंटेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो है ना क्या है, ये बूटस्ट्रैप का बंडल है। और ये फॉर्म है, फॉर्म में क्या क्या है, फॉर्म में क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिर वो एंटर मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्लिफिकन बेल मैंने यूज किया है, जो नोटिफिकेशन बेज है ना, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाया है और उसका ग्लाइफ ग्लाइफ ग्लिफी आइकन यूज किया है, उसका फॉन्ट साइज दे दिया, फिर वो बॉर्डर रेडियस गोल करने के लिए, है ना। ये लेवल लेवल पिल लेवल डेंजर काउंट, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है जो आपको दिखा था ना, एक इंसर्ट होने के बाद नंबर 1, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, वो नंबर को दिखाने के लिए ये CSS या फिर आप कह सकते हैं HTML पार्ट, ठीक है। ये मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे देखते ही। उसके बाद ये ऊपर का जो लेवल है क्या है, ये पेंडिंग नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है हेडलाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया HTML या फिर बूटस्ट्रैप का पार्ट है, UI का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले सबसे पहले नहीं, ये नीचे एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल करना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे ना एक बार चेक करवा देता हूँ वो डाटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्टेड आ रहा है ना, मतलब हमारा डाटाबेस से कनेक्टेड है। तो मैंने पहले भी मतलब ये डाटाबेस वाला किस्सा बहुत बार समझाया है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अलग करके एक फाइल में रख देते हैं नोटिफिकेशन में, और एक मैं फाइल बनाता हूँ। इसका नाम क्या देंगे, DB कनेक्ट की भी एक ही फोल्डर में रहना जरूरी है, सॉरी, DB कनेक्ट डॉट PHP, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट PHP करके सेव कर देता हूँ, आ गया DB कनेक्ट डॉट PHP। अभी क्या करेंगे, PHP नोटिफिकेशन का जो भी कोड है ये कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डाटाबेस कनेक्शन का कंट्रोल X करता हूँ मैं। फिर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले जाऊँगा DB कनेक्ट पे, इसको हटा दूंगा, PHP का सिंटेक्स लिखूंगा, फिर क्या करूँगा, ये पोस्ट कर दूँ, पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इंक्लूड करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्लूड, इंक्लूड क्या लिखूंगा, DB कनेक्ट डॉट PHP। तो ऐसे करने से कोड क्या होता है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज दिखता है, ठीक है। तो चलिए इस बार देखते हैं वो, फिर DB कनेक्ट में जाके मैं कनेक्टेड को इसे खोल देता हूँ, तो पता चल जाएगा हमें ये डाटाबेस एक्चुअली कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे कितने फाइल्स बन गए, 3 फाइल्स बन गए, एक तो PHP नोटिफिकेशन, ठीक है, एक फेच नोटिफिकेशन, ठीक है, एक DB कनेक्ट, ठीक है। अभी फेच नोटिफिकेशन का भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड क्या करता है PHP में, एक फाइल का जो भी एग्जीक्यूशन है, फंक्शन है, उसको दूसरे फाइल में हम कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, हमने कहा वो कोड को कुछ कर रहे थे मॉडिफाई, हाँ PHP नोटिफिकेशन में। तो मैंने क्या किया, DB कनेक्ट में इको कनेक्टेड वो ओपन कर दिया ताकि हमें पता चले हम टेस्टिंग कर रहे हैं डाटाबेस कनेक्टेड हुआ कि नहीं। फिर से रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए कनेक्टेड आ गया, ठीक है। मतलब हमारा जो DB कनेक्ट जो है वो PHP नोटिफिकेशन में कॉल कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कनेक्टेड को बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो डाटाबेस कनेक्शन का जो है ना, ये जो स्टाइल है, तरीका है, ये क्या है, PDO है, PHP डाटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत बार समझाया है कि कैसे ये डाटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं PDO में, इसका पूरा लॉजिक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हम लोग का कनेक्शन होने से मतलब है।
तो फ्रेंड्स ये पार्ट इसको बाद में आएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फॉर्म के बाद डायरेक्ट क्या होगा, हम एजेक्स में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डाटाबेस को भाई। ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एजेक्ट मतलब डाटाबेस को बोलेंगे भाई हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं विदाउट रीलोडिंग, तुम हमको रेस्पॉन्स में क्या दो, डेटा दे दो। कैसे लेंगे, तुम जब डेटा सर्वर से हमको डेटा दोगे PHP माइडमेट से, हम किस तरह से लेंगे, हम लेंगे भाई जेसन रेस्पॉन्स में या फिर HTML में लेंगे, लेकिन तुम दोगे डाटा हमको जेसन में। तो क्या करते हैं इसमें देखते हैं, ये हम लोग का सेव बटन है, तो एक बार UI में ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये सब डेटा डाल के, प्लीज ये देखिए प्लीज एंटर, एक वैलिडेशन लगा रखा है मैंने, प्लीज एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ मेरा डेटा चला जाता है, तो क्या करेंगे, एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, सेव पे लगाएंगे एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक आईडी लिखना पड़ेगा, आईडी एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव का जो आईडी एट्रीब्यूट क्या है, पोस्ट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये क्वेरी का ऑनलोड फंक्शन है। यहाँ पे देखिए डॉलर, ठीक है। एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, डॉलर जो भी फील्ड होगा जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसका आईडी एट्रीब्यूट लेंगे, हैशटैग आईडी के लिए यूज होता है, क्लास होगा तो डॉट होगा, ठीक है। पोस्ट डॉट क्या होगा, क्लिक फंक्शन, जब सेव बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल लेंगे, किस लिए, सब्जेक्ट लेंगे, दूसरा कमेंट लेंगे, किस लिए, सब्जेक्ट का वैल्यू रखना है और कमेंट का वैल्यू रखना है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट और कमेंट के लिए भी क्या होगा, एक आईडी एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, तभी हम ले पाएंगे, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट का और कमेंट का, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये हमें वैल्यू मिल गया। अब चेक करेंगे इफ कंडीशन, इफ सब्जेक्ट इक्वल इक्वल नाल, और ये और सिंबल है, और कमेंट इक्वल इक्वल नाल, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इक्वल इक्वल नाल और कमेंट इक्वल इक्वल नाल, मतलब अगर सब्जेक्ट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, नाल मतलब खाली है, और कमेंट का वैल्यू भी खाली है, मतलब दोनों में से किसी एक का भी अगर खाली है, तो क्या करेंगे, एक एरर डिप करके, एक डिप हमने डिक्लेयर किया है कहाँ पे, ये देखिए अभी फॉर्म एंटर सब्जेक्ट से पहले एक डिप ले लिया है जो कि एरर मैसेज दिखाता है। कौन सा डिप है, ये एरर अंडरस्कोर डिप। क्या करता है ये डिप, जैसे ही सेव करता हूँ ये देखिए ये जो है ना, ये कहाँ से आ रहा है, एरर अंडरस्कोर डिप। जैसे ही सेव बटन मैंने क्लिक किया, दोनों में से कोई भी फील्ड खाली है तो तुरंत क्या करेगा, ये खाली है तो क्या करेगा, मैं नीचे दिखाता हूँ, खाली है तो ये अलर्ट लगा देगा, कैसे, HTML कॉल करेगा एक फंक्शन, उसके अंदर ये अलर्ट का जो क्लास है लगा देगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं HTML का क्लास है ये, सॉरी बूटस्ट्रैप का क्लास है, अलर्ट अलर्ट डेंजर प्लीज एंटर दी रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, किसी भी फील्ड में खाली है तो, अगर खाली नहीं है तो क्या होगा, एल्स, तो खेल शुरू होगा अभी यहाँ से। अगर खाली नहीं है तो क्या होगा, तो हम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, किसको सेंड करेंगे, डेटाबेस को सेंड करेंगे। क्या कहेंगे, भाई मेरा जो डाटा आ रहा है सब्जेक्ट और कमेंट, इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, ले ले अपने डाटाबेस में ले ले। तो डॉलर डॉट एजेक्स रिक्वेस्ट के वजह से डॉलर डॉट एजेक्स, ये एजेक्स रिक्वेस्ट का सिंटेक्स है। उसके बाद 4 पैरामीटर है, पहले भी बता चुका हूँ। यूआरएल है, यूआरएल क्या करेंगे, PHP नोटिफिकेशन डॉट PHP, इसी यूआरएल में भेजेंगे, हम दूसरा फाइल नहीं बनाएंगे इसके लिए। मेथड क्या रखेंगे, पोस्ट रखेंगे, हमेशा कोई भी डाटा इंसर्ट करना हो तो मेथड पोस्ट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये डेटा, ठीक है। डेटा में क्या करेंगे, जेसन डाटा पास करेंगे। जेसन फॉर्मेट कैसा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोट में लेना है, पहला जो वेरिएबल है उसके अंदर पास कर देना है उसका वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगा, ये जो सब्जेक्ट है जहाँ हम वेरिएबल लिए थे ना, उसी वेरिएबल सब्जेक्ट वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक उसी तरह कमेंट को पास कर देंगे। ये जो कहाँ से, ये कमेंट का जो वैल्यू मिला है ये कमेंट में पास कर देंगे। उसके बाद पोस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे जिससे हम क्लिक कर रहे थे, उसका वैल्यू क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 पास कर देंगे, ये ट्रिक है, ठीक है, 1 पास कर देंगे। और डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या होगा, HTML, यहाँ हम जेसन भी लिख सकते हैं लेकिन जेसन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो वो देगा वो क्या करेगा, वो एक HTML वो देगा, एक में जैसे कि फेच नोटिफिकेशन में लेके चलता है, ये देखिए जो लास्ट में आउटपुट देगा ना वो क्या देगा, एक HTML लिस्ट एलिमेंट देगा। अगर हमें एरे देता, एरे
एरे देता हमें, मान लो एरे देता, वैल्यूज देता, जैसे कि ऐसे 10, 20, 50, ठीक है, ऐसे कुछ देता तो हम क्या करेंगे, उसको रेस्पॉन्स को याद रखना, रेस्पॉन्स को क्या करेंगे हम, इसको जेसन में ले, सॉरी रेस्पॉन्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे HTML की जगह जेसन लिख देंगे, जेसन डेटा टाइप जेसन। रेस्पॉन्स को हम डेटा टाइप मतलब क्या, रेस्पॉन्स किस टाइप से ले रहे हो तो जेसन लिख देते, लेकिन यहाँ पे जेसन नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक लिस्ट में आ रहा है। लिस्ट क्या है, एक HTML एलिमेंट है। कहाँ से आ रहा है, वो आखिर में आएगा यहाँ से। ये देखिए आउटपुट जब देगा डेटाबेस, तुम्हारा सब्जेक्ट और कमेंट इंसर्ट होने के बाद तुमको जब भेजेगा, क्यों भेजेगा, क्योंकि तुमको नोटिफिकेशन जो है ना, वो जो टॉगल करने के बाद जो लिस्ट आता है उसमें आपको शो करना है। तो इसलिए क्लियर हो गया, इसलिए हम डाटा टाइप को HTML में लेते हैं। क्यों रेस्पॉन्स को हम HTML में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस से रेस्पॉन्स आ रहा है वो HTML एलिमेंट है, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद दो फंक्शन चलेगा, एक तो है डन फंक्शन ये jQuery का, और दूसरा फेल फंक्शन। फेल मतलब अगर आपका रेस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ी हो। एक्सएचआर मतलब क्या है, हेडर्स में मैं दिखाता हूँ आपको। एजेक्स में हमेशा जब काम करोगे ना तो इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ये नेटवर्क टैब में चले जाना, ठीक है। कंसोल में क्या होगा, ये जब आप जैसे ही कुछ प्रेस करोगे ना, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, जब इंसर्ट होगा तो पता चलेगा। मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे जो ये इसका मतलब क्या है, फेल में 3 पैरामीटर है। ये क्या रिटर्न करता है फेल होगा तो, ये एक्सएचआर है। एक्सएचआर मतलब हेडर, हेडर में आप जो डाटा भेज रहे हैं उसका मतलब ग्रीन सिग्नल है कि नहीं, जो सही सही डाटा भेज रहे हैं कि नहीं, तो वो डिफाइन करता है ये पैरामीटर। और टेक्स्ट स्टेटस, स्टेटस मतलब स्टेटस ओके है कि नहीं, ठीक है। आपका जो रेस्पॉन्स है सर्वर का, उसका स्टेटस क्या है, 200 है तो ओके है, नहीं तो 401, 404 कुछ भी नोट फाउंड आ सकता है। एरर थ्रोन, ये भी आपका है ना, ये सर्वर का जो है, अगर सर्वर में कुछ 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, ठीक है, तो कहाँ दिखेगा ये आपको, ये नेटवर्क टैब अभी जो दिखाया था मैंने, नेटवर्क टैब में ना, यहाँ पे जो कुछ आएगा रेस्पॉन्स क्लिक करोगे तो वहाँ पे रेस्पॉन्स दिखेगा, हेडर रेस्पॉन्स ऐसे आ जाएगा। रेस्पॉन्स में कुछ भी गड़बड़ी होता है डाटाबेस की तरफ से तो ये एरर थ्रोन कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अलर्ट एरर थ्रोन भी कर सकते हैं, ये स्टेटस को भी कर सकते हैं। तो मैंने एरर थ्रोन को कर दिया। ये पैरामीटर्स है किसके, फेल फंक्शन के। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किसी वजह से एरर आ रहा है ना। और अगर सही सही रिक्वेस्ट चला गया, php नोटिफिकेशन डॉट php में क्या क्या भेज रहे हैं हम, सब्जेक्ट भेज रहे हैं, कमेंट भेज रहे हैं, और एक पोस्ट वेरिएबल भेज रहे हैं, उसमें क्या है, 1 वैल्यू है। तो अगर सही सही डेटा जा रहा है, रिक्वेस्ट जा रहा है, तो क्या होगा, डन फंक्शन के अंदर सारा का सारा डाटा एग्जीक्यूट होगा। तो डन फंक्शन में क्या होगा, एक फंक्शन ले लिया हमने, लोड अनसीन नोटिफिकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन, मतलब हमने इंसर्ट किया है अभी तक चेक नहीं किया, उसको लोड करो, ठीक है। सबसे पहले डन फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल करेगा, लोड अनसीन नोटिफिकेशन। उसके बाद एक शो नोटिफिकेशन करके आईडी है, कहाँ दिखाएगा, ये जो बेल था ना, बेल, ये देखिए शो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, ये देखिए बेल आइकन के नीचे शो नोटिफिकेशन डिप, ठीक है। ये कौन सा नोटिफिकेशन आईडी है, ये क्लिक करते हैं ना, ये देखिए नो नोटिफिकेशन फाउंड, ये है ना, ये जो डिव है, नो नोटिफिकेशन डिव है, यही डिव है शो नोटिफिकेशन डिव, ठीक है, ये है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जैसे ही लोड अनसीन नोटिफिकेशन कॉल करेगा, वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करेगा, लोड अनसीन नोटिफिकेशन मतलब एक तरीके से वो डाटा इंसर्ट कर रहा है, उसके बाद तुरंत ये दिखा देगा। तो क्या होगा, एक HTML फंक्शन कॉल करेगा उस डिव से, फिर उसके अंदर एक अलर्ट अलर्ट सक्सेस, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है ना, जो भी आपको मैसेज दिखाया था पहले, जो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, वही डिव है। उसके बाद क्या करेगा, सब्जेक्ट आईडी, आईडी एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फील्ड में जो भी वैल्यू है उसको नाल कर दो, खाली कर दो, क्योंकि डेटा इंसर्ट करने के बाद भी अगर वैल्यू रहेगा तो दिखने में तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने सेव कर दिया मतलब क्या, डेटा सेव हो गया तो वहां से खाली हो जाएगा, ताकि आप नया डाटा इंसर्ट कर सको।
है ना। अगर रहता है तो आपको फिर से वही डाटा काटना पड़ेगा वहां से बैक स्पेस मार मार के। तो ये क्या करता है, आपको कमेंट देखिए, ये कमेंट आईडी डॉट भेल डाल, फिर एरर डी डॉट एच टी एम एल डाल, अगर एरर कुछ मैसेज है वो भी खाली हो जाएगा। मतलब ये फ्रेश कर देगा आपका जो फॉर्म के जितने इनपुट फील्ड है उसको फ्रेश कर देगा। कब फ्रेश कर देगा, तो जब नोटिफिकेशन जो सक्सेसफुल मैसेज दिखाएगा लोड अनसीन नोटिफिकेशन होने के बाद, ठीक है। अभी चलते हैं इसको कॉल करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये होगा कब एग्जीक्यूट होगा, ये लोड अनसीन नोटिफिकेशन फंक्शन होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो लोड अनसीन नोटिफिकेशन क्या करता है, ये देखिए हमने अलग से लगा रखा है फंक्शन लोड अनसीन नोटिफिकेशन, व्यू इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर डेटाबेस में मान लो जब हम क्लिक करते हैं ना लोड अनसीन नोटिफिकेशन, वो अगर खाली होता है तो क्या करेगा, और एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई मुझे डेटा दे दो। तो एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, 4 पैरामीटर होगा, फिर से वो फेच नोटिफिकेशन डॉट पीएचपी। इस बार हमने क्या किया, फाइल अलग कर दिया क्योंकि बहुत सारा कोडिंग हो जाएगा, इसलिए फाइल अलग कर दिया। फिर मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा, फिर डेटा व्यू में क्या करेंगे, व्यू में व्यू पास कर देंगे। व्यू में ये पैरामीटर हमने एक ले लिया, ये ट्रिक है, एक व्यू ले लिया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया व्यू, और इसमें क्या कर दिया, व्यू, ये व्यू पास कर दिया, इसका वैल्यू क्या है, नाल है, खाली है। इस बार क्या होगा, डाटा टाइप जेसन में हम लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स होगा जेसन में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इस बार हमको डेटा मिलेगा, HTML नहीं मिलेगा। या क्या मिलेगा इस बार, सब्जेक्ट और वो मिलेगा, सॉरी सॉरी फेच नोटिफिकेशन, हाँ। सब्जेक्ट और कमेंट लेना है, तो ये आपको एक डेटा पास कर देना है, जेसन डेटा। उसके बाद डेटा टाइप जो है ना, रेस्पॉन्स कैसे लेंगे, जेसन में लेंगे। उसके बाद फिर सक्सेस फंक्शन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डन और फेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं डन फेल नहीं लूंगा, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ। क्या होगा अभी, ये देखिए सक्सेस फंक्शन में क्या होगा, जैसे ही डेटा उधर से रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही फेच नोटिफिकेशन में जाता है, तो हम चलते हैं अभी फेच नोटिफिकेशन में, ठीक है। ये बाद में समझाऊंगा जब फेच नोटिफिकेशन का काम खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं फेच नोटिफिकेशन। फेच नोटिफिकेशन कहा था, ये देखिए फेच नोटिफिकेशन में क्या है, इफ स्टेट पोस्ट व्यू, मतलब यहाँ से जो है ना, ये जो व्यू व्यू डाटा का वैल्यू, अगर व्यू वेरिएबल का जो डाटा वेरिएबल है वैल्यू है, वो अगर व्यू आ रहा है, हमने तो व्यू पास किया था, तो जाहिर सी बात है व्यू जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो व्यू पास किया, इफ स्टेट पोस्ट व्यू, अगर वहां से रिक्वेस्ट आ रहा है, उसमें डेटा अगर व्यू है, व्यू नाम का कोई डेटा रिक्वेस्ट में आ रहा है, और चेक करेंगे क्या, इफ पोस्ट व्यू जो डेटा वेरिएबल है वो नॉट इक्वल नल, मतलब खाली नहीं है, नॉट इक्वल नल खाली नहीं है, तो क्या करेंगे, HTMT एक वेरिएबल लेंगे और कनेक्शन प्रिपेयर, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाएंगे। ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, डीबी कनेक्ट से आ रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन वेरिएबल देख रहे हैं ना, डीबी कनेक्ट से। डीबी कनेक्ट से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको कुछ भी क्वेरी चलाना हो, अपडेट, इंसर्ट या फिर सिलेक्ट क्वेरी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से हम कर सकते हैं। तो अपडेट क्या करेंगे, ये अपडेट टेबल, टेबल नाम का क्या है, नोटिफिकेशन टेबल है। सेट कॉलम नेम, स्टेटस क्या है, एक कॉलम है, उसको क्या करना है, वन करना है, वेयर स्टेटस जीरो, ठीक है। स्टेटस जीरो मतलब क्या है, ऑलरेडी अच्छा हमने यहाँ पे और एक ये हम तो देखा नहीं हमने अभी, यहाँ पे एक चीज, हाँ। पहला जो रिक्वेस्ट था PHP नोटिफिकेशन, उसमें जो डाटा भेज रहे थे सब्जेक्ट कमेंट पोस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, इफ सेट पोस्ट, ये जो पोस्ट का वैल्यू हमने वन लिया था ना, ये पोस्ट का वैल्यू कहाँ कहाँ लिया था, वन। ये देखिए पोस्ट का वैल्यू वन, मतलब कुछ दे रहे हैं, पोस्ट का वैल्यू अगर कुछ है, तो क्या करेगा, ये सब्जेक्ट और कमेंट और स्टेटस बाय डिफॉल्ट हम जीरो इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी की मदद से इंसर्ट इनटू नोटिफिकेशन टेबल में घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसटीएमटी एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट प्रिपेयर मेथड से ये क्वेरी पास करेंगे, फिर एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, डाटा इंसर्ट हो गया। होने के बाद क्या होगा, हम लोग का अभी जो फेच नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, अभी जो दिखा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यू अगर नॉट इक्वल इक्वल नाल, ठीक है, कोई अगर क्लिक किया वहाँ पे, तो ये होगा अपडेट नोटिफिकेशन। जो भी हमारा स्टेटस जीरो था, जिस भी रो में स्टेटस जीरो था, उसको क्या करेंगे, स्टेटस इज इक्वल टू वन कर देंगे। क्यों वन कर देंगे,
क्योंकि ताकि कोई क्लिक करने के बाद फिर से वो नोटिफिकेशन जो लाइव नोटिफिकेशन करंट जो नोटिफिकेशन है वो नहीं दिखाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे जो लाल रंग का जो आएगा ना, वो कौन सा आएगा, जिस जिसका स्टेटस जीरो है वो आएगा। जिसका हमने एक बार देख लिया मतलब मान लो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन होगा, देख लिया मतलब वो हमने सीन कर लिया, तो यहाँ पे फिर वो बेज नहीं आएगा। यहाँ पे लिस्टिंग रहेगा लेकिन बेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका स्टेटस वन हो चुका है। जीरो को हम क्या करेंगे, वन कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पढ़ लेते हैं, तो मतलब उसी नोटिफिकेशन का क्या, उसी रो का जो डाटा है उसका क्या है, स्टेटस वन हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट से हम एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो जाने के बाद तुरंत क्या करेंगे, फेचिंग दी रोज फ्रॉम डाटाबेस। क्यों रो फेच करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा है कि वेरिएबल लेंगे stmt1, फिर वो कनेक्शन वेरिएबल से प्रिपेयर स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी अपडेट नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग लिमिट 5। हमने लिमिट 5 तक लिया है ताकि लास्ट जो है ना, रिसेंट जो 5 रोज है उसको वो हमें दे दो। तो stmt1 जो वेरिएबल है उसे क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए stmt और stmt1 मैंने अलग अलग लिया है, क्योंकि सेम रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें जो डेटा मिला है कौन सा वेरिएबल में मिला है, ये तो इंसर्ट करने के लिए था, अपडेट करने के लिए था। stmt1 जो वेरिएबल है इसने होल्ड कर रखा है सारा का सारा डाटा। क्यों? यहाँ पे हमने सिलेक्ट क्वेरी रन किया है, तो कि हमको मिल गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब वहां से ले लिया और stmt1 वेरिएबल से एग्जीक्यूट करके यहाँ पे होल्ड कर रखा है। तो अब क्या करेंगे, एक आउटपुट ले लेंगे, इसे नल डिक्लेयर कर लेंगे। इफ क्या करेंगे, stmt रो काउंट मतलब ये एक फंक्शन है जो कि मतलब डेटाबेस में रोज को काउंट करता है। जो तो क्या कैसे काउंट करेगा, इस वेरिएबल में क्या है, सारा का सारा डाटा हमने ले लिया है। तो चेक करेंगे जो भी डाटा ले लिया है, ये रो काउंट करके चेक करेंगे ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेटाबेस में जो भी टेबल है वो क्या है कि नहीं है। मतलब एक भी हो, ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, एक भी हो, दो भी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जो एल्स कंडीशन है ना, यहाँ का इस पे खत्म होता है, इफ कंडीशन है ना। सॉरी, देखिए अगर जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, मतलब लेस देन जीरो या फिर इक्वल इक्वल जीरो है, तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ये देखिए आउटपुट इसमें क्या आ रहा है, नो नोटिफिकेशन फाउंड। ठीक है। यही आ रहा है, किसमें आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, नो नोटिफिकेशन फाउंड। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में ग्रेटर देन जीरो नहीं है। तो अभी हम लोग कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एल्स। ठीक है। तो जैसे ही डेटा घुसाएंगे तो उसमें क्या होगा, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, वाइल रो और एक वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, stmt1 जिसने डेटा पकड़ के रखा है फेच करेंगे, पीडीओ फेच एसओ। यहाँ पे देखिए फैचोल नहीं करेंगे, फैचुअल करेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा। भले ही stmt1 वेरिएबल में सारा का सारा डाटा है जितने भी रोज है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक रोज को फेच करेंगे। वाइल लूप में क्या होगा, चेक करता रहेगा, एक एक रोज को कॉल करता रहेगा। मतलब जब तक मान लो 5 रोज है डाटाबेस में, तो वो हर एक को कॉल करके उसका क्या करेगा, एक लिस्ट एलिमेंट, जो लिस्ट मतलब क्या है, HTML लिस्ट मतलब स्टैक में एक के बाद एक वो आपको एक लिस्ट एलिमेंट में डेटा शो करेगा। क्या शो करेगा, एक होगा रो सब्जेक्ट, और दूसरा क्या करेगा, जब तक रो चलता रहेगा फेच करता रहेगा। किससे फेच करता रहेगा, ये जो stmt वेरिएबल है जिसने सारा का सारा डेटा ले रखा है। तो वाइल लूप में क्या होगा, एक एक रो लूप में चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा उसी रो का पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद उसी रो का पर्टिकुलर कमेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है जो भी घुसता है। उसके बाद मिलेगा, क्या होगा, मिलने के बाद क्या होगा, ये आउटपुट में किस में स्टोर होगा, आउटपुट में स्टोर होगा, और जो नहीं है तो भी क्या होगा, आउटपुट आउटपुट में स्टोर होगा। अब क्या करेंगे,
अब देखो खेल। दूसरा स्टेटमेंट वेरिएबल लेंगे stmt2 और कनेक्शन प्रिपेयर, फिर से वही चलाएंगे क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नोटिफिकेशन हेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये तो हो गया कंडीशन, ठीक है, कंडीशनल। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टेटस इज इक्वल टू 0। क्यों स्टेटस इज इक्वल टू 0? क्योंकि ये जो लाल जो बत्ती दिखाएगा ना नोटिफिकेशन पेज, वो स्टेटस जिस चीज का स्टेटस 0 है उसी को आप देखोगे। जैसे कि फेसबुक में देखते हो ना 4 नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने वो नोटिफिकेशन खोल के नहीं देखा है। 0 मतलब क्या, आपने खोल के नहीं देखा है। 1 मतलब क्या, खोल के एक बार देख लिया तो आपको लाल बत्ती नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से इसको फिर चेक करेंगे, एक काउंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। फिर वहां से stmt2 से रो काउंट करेंगे। रो काउंट करने से क्या होगा, इसको नंबर मिल गया, वहां पे लाल बत्ती दिख रहा था ना 1 2 3 4 जो भी बेज दिखता है, इसी काउंट वेरिएबल की वजह से दिखता है। फिर हम क्या करेंगे, एक डेटा एरे ले लेंगे वेरिएबल, उसमें क्या करेंगे, एरे पास कर देंगे। एरे में क्या होगा, नोटिफिकेशन पास कर देंगे। नोटिफिकेशन की जगह क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट कौन सा होगा, ये जो दिख रहा है ना लिस्ट, सब्जेक्ट और कमेंट क्या होगा, आपका आउटपुट बन के चला जाएगा। और अनसीन नोटिफिकेशन जो वेरिएबल है उसमें क्या होगा, काउंट चला जाएगा, जो कि लाल बत्ती दिखता है ना 1 2 3 4। तो नोटिफिकेशन में चला जाएगा आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट और कमेंट, और अनसीन नोटिफिकेशन वेरिएबल में क्या चला जाएगा, नंबर्स, जो भी आपको लाल करके दिखता है। तो इको आखिर में क्या करेंगे, रेस्पॉन्स हम जेसन में ले रहे हैं, तो इको जेसन एनकोड, कोई भी डाटाबेस से जो रेस्पॉन्स आ रहा है एजेक्स रेस्पॉन्स, उसको हम कैसे लेते हैं, जेसन एनकोड करना जरूरी है। नहीं करोगे तो दिखा नहीं पाओगे। तो किसको करेंगे, ये जो डेटा में जो नोटिफिकेशन और अनसीन नोटिफिकेशन है, तो इसका जो पैकेज है डेटा वेरिएबल, इसको हम करेंगे पूरा का पूरा जेसन एनकोड, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन और अनसीन वेरिएबल है, उस दोनों के अंदर पूरा का पूरा आउटपुट, पूरा का पूरा आउटपुट और ये काउंट कितने नोटिफिकेशन पेंडिंग है, ये काउंट में चला जा रहा है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ यही डाटा वेरिएबल को इको जेसन इनकोड करना है, ठीक है। अब जेसन में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था फेच नोटिफिकेशन। यहाँ से डेटा क्या कर रहा है, हमको मिल रहा है, और हम कहाँ दिखा रहे हैं, पीएचपी नोटिफिकेशन। यहाँ से क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। फेच का रिक्वेस्ट यहाँ से जा रहा है, एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है। और इंसर्ट करने का रिक्वेस्ट भी क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कहाँ, पीएचपी नोटिफिकेशन डॉट पीएचपी। इंसर्ट करने का ऊपर है, मैंने बताया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। अब कुछ नहीं है, चलो मैं डाटाबेस खाली कर देता हूँ। खाली है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सक्सेस मैसेज आ चुका है, नोटिफिकेशन इंसर्टेड सक्सेसफुली। मैंने लगातार 2 बार इंसर्ट किया है। देखिए ब्राउजर लोड नहीं हुआ, रिलोड नहीं हुआ, क्योंकि हम एजेक्स से डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने लॉजिक समझाया था यहाँ पे, वो सारा का सारा आपको अभी यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा वो थोड़ा सा चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बेज दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस बेज में, यहाँ पे देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये पहला वाला नोटिफिकेशन टेस्टिंग, हाय दिस इज योर टेस्ट नोटिफिकेशन। सेकंड नोटिफिकेशन, सॉरी फ्रेंड्स, ये फिर से वो चार्जर का प्रॉब्लम आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, नोटिफिकेशन टेस्टिंग, हाय दिस इज योर टेस्ट नोटिफिकेशन। और ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन, दिस इज द सेकंड नोटिफिकेशन, प्लीज चेक। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप ये ट्यूटोरियल आपको बहुत हेल्प करेगी।
तो फ्रेंड्स ये इसका जो है ना आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल था। तो फ्रेंड्स यही था आज का ट्यूटोरियल, कैसे हम एक फेसबुक लाइक नोटिफिकेशन या फिर पीएचपी नोटिफिकेशन अलर्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। तो फ्रेंड्स यही था आज का ट्यूटोरियल। इसको मैं लारावेल में भी करके दिखाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।